मेंढर की सियासत में भूचाल आने वाला है। यूं तो मेंढर में यह समझा जाता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में मुकाबला होना है। पीडीपी का उम्मीदवार भी लगभग तय और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार तो पिछले कई सालों से मेहनत भी कर रहा है, कई बार एमएलए भी रह चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस राजौरी, पुंछ, पीर पंजाल का नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंचार्ज भी है। लेकिन भूचाल क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लोगों ने एक खत लिखा है और वो लेटर लिखा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो पार्टी प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको जॉइंट ओपन लेटर जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लिखा गया है और फारूक अब्दुल्ला से ये रिक्वेस्ट की गई है कि कंसीडर मैंडेट चेंज रिक्वेस्ट इन मेंढर। मेंढर की तरफ से ये रिक्वेस्ट के मैंडेट जो है, जो कई सालों से जावेद राणा को दिया जा रहा है, उसको चेंज किया जाए। और ये लेटर किन किन लोगों ने लिखा है? इनमें रहीमदाद हैं, ये एक्स एमएलसी हैं, बाजी मियां फारूक हैं, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, निसार अहमद खान हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, चौधरी मीर मोहम्मद हैं, एनसी वर्कर, शौकत चौधरी हैं, एनसी वर्कर, चौधरी अमानुल्लाह हैं, एक्स बीडीसी हैं, गुलाम नबी हैं, एक्स वर्कर हैं, बहुत सारे सरपंचीज, पंचीज, बीडीसी, डीडीसी और एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलसी, इन तमाम लोगों ने यह खत लिखा है कि मैंडेट मेंढर का चेंज किया जाए और किसी नए फेस को सामने लाया जाए। जावेद राणा को जो है यह टिकट नहीं मिलनी चाहिए। इससे पहले हमने यह देखा था कि श्रीनगर उमर अब्दुल्ला से भी कुछ लोगों ने मुलाकात की थी और यही वो लोग थे जिन्होंने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी और कहा था कि मेंढर का मैंडेट चेंज होना चाहिए, जावेद राणा को नहीं, किसी नए फेस को जो है टिकट मिलनी चाहिए। वो नया फेस कौन सा है, इस सब के पीछे क्या कहानी है, यह तो जब आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलेंगी तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन मेंढर में जावेद राणा को बहुत मजबूत समझा जाता है क्योंकि जावेद राणा इलेक्शन जीते भी हैं और इलेक्शन जीतने के बाद परफॉर्म भी किया है और जावेद राणा को सिर्फ मेंढर तक महदूद रखना भी बहुत जावेद राणा को कम आंकना होगा क्योंकि जावेद राणा को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजौरी, पुंछ का इंचार्ज भी बनाया हुआ है, पीर पंजाल का इंचार्ज है, तो पार्टी ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा और जावेद राणा का अपना एक कद है। लेकिन मेंढर में जावेद राणा के खिलाफ पिछले कई महीनों से एक मुहिम चल रही है और मेंढर के कुछ प्रोमिनेंट लोग और मेंढर के वो लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, अब ये चाहते हैं कि टिकट जावेद राणा को नहीं, किसी और नए चेहरे को मिलनी चाहिए। वो और नया चेहरा कौन सा है ये इन लोगों को पता होगा जिन्होंने खत लिखा है। लेकिन बताया यह जाता है कि ये तमाम लोग मेंढर में किसी खास एक शख्स से जुड़े हुए भी हैं और चाहते हैं कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट उस खास शख्स को मिले, जावेद राणा को न दिया जाए। इन्होंने इस लेटर में यह लिखा है कि पार्टी के फैसले को हमने हर बार खैर मकदम किया है। जब जब पार्टी ने मैंडेट हमें दिया, हमने साथ रहकर कोशिश की पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि मैंडेट को जिताया जाए। इसीलिए जावेद राणा एक बार भी जीते, फिर दूसरी बार भी जीते। लेकिन डीडीसी के इलेक्शन में जावेद राणा ने जानबूझकर डीडीसी कुछ कैंडिडेट हरवाए। जावेद राणा का खुद का बेटा जब खड़ा हुआ वो इलेक्शन नहीं जीत पाया और जो और दो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खड़े किए थे उनकी मुखालिफत जावेद राणा ने की। और जावेद राणा ये हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं कि कोई नया शख्स सामने ना आए जो असेंबली इलेक्शन में मुझे टक्कर दे सके या मेरे लिए परेशानियों का बायस बन सके। ये तमाम बातें इस ओपन लेटर में लिखी गई हैं, जो लेटर जावेद राणा के खिलाफ है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लिखा गया है। इस वक्त तक चूंकि बीजेपी ने अपने किसी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में समझा जा रहा था। लेकिन इस लेटर के बाद अगर मैंडेट जावेद राणा को मिलता है और ये लोग बगावत करते हैं तो इसका साफ और सीधा मकसद और मतलब यह होगा कि सीधा फायदा पीडीपी को होने वाला है। और पीडीपी जो पहले से वहां मुकाबले में है, लेकिन मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरह के बगावत के सुर सुनाई देंगे और फिर यह बगावत हो जाती है, मैंडेट चेंज होता है, तो जावेद राणा कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो जीते। जावेद राणा को टिकट मिलती है तो ये तमाम लोग जो पिछले कई सालों से, कई महीनों से कोशिशें कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला से मिलते हैं। अब ये ओपन लेटर बस अब अनाउंस ही होना है मैंडेट के किस किस ने इलेक्शन लड़ना है। आपने ये ओपन लेटर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को वहां के कुछ प्रोमिनेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने लिखा है। इसमें एक्स मंत्री भी हैं, एक्स एमएलसी भी हैं, पंचीस सरपंचीज हैं, बीडीसी डीडीसी हैं कि मैंडेट चेंज किया जाए। तो इसका सीधा फायदा
पीडीपी को होने वाला है। और अगर ये लड़ाई इसी तरह जारी रहती है तो मेंढर की सीट तो आप समझिए कि पीडीपी को जीतने से फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा।